So, my dear student, today I have discussed what is the topic Gandhi era, and some student have appealed me and requested me that world war, मतलब वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जैसे थोड़ा समझेंगे. तो वर्ल्ड वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो प्रथम विश्व युद्ध, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम विश्व युद्ध. प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, और सेकेंड जो हुआ था 1939 से 1945, 1945. इसी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसका समझा दूंगा, और कौन कौन कहाँ से क्वेश्चन आता है ये सब कुछ समझाएंगे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और क्या लगता है अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या हम लोग किसी से खेलेंगे? कोई बंदूक रहेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, तो हम लोग जैसे गिल्ली डंडा से युद्ध करना पड़ेगा, अच्छा हथियार रहेगा ही. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन ये हो जाता है. कोई भी चीज जो होता है उसके पीछे कारण होता है. तो क्या हो गया था? डिवाइड, मतलब सब जैसा सुप्रीम पावर बनना चाहता था. जो मैं पावर सुप्रीम हूँ तो मैं सुप्रीम हूँ, ये होना चाहता था. एक तरफ था ब्रिटेन, जिसको ब्रिटिश भी बोलते हैं. उसके बाद क्या था? इसके साथ में फ्रांस था. इसके साथ में कौन था? ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया. तीन थे ये सब. एक इसको मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं, मतलब ये एक ठो कंबाइन बना लिया. एक तरफ था जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया. तो ये एक तरफ था मेन पावर, एक तरफ था ये मेन पावर. यहाँ पे क्वेश्चन तुमको पूछेगा, जो पनडुब्बी जहाज का आविष्कार किस देश किया था? तो जर्मनी किया. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर का हमको दिखाई नहीं देता. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. प्रथम विश्व युद्ध के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ, नहीं तो नहीं होता. ठीक है. अब देखो, ब्रिटेन या ब्रिटिश, ये अभी तीन मतलब ये भी डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी. लेकिन पहले एक ब्रिटिश था जो उस समय में 1914 में हमारे देश पर, कल बताए थे 1915 में गांधी जी, तो हमारे देश पर हुए इंपीरियलिज्म, जिस साम्राज्य बनाया हुआ था. तो ब्रिटेन क्या चाहता था? हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति पूछेगा सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था. बहुत बार पूछ चुका है. तो औद्योगिक क्रांति हुआ तो फ्रांस, देखो ब्रिटिश भी चाहता था हमारा साम्राज्य बढ़े, हमारा साम्राज्य बढ़े, यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे बढ़े. ये भी बढ़ा रहा है, फ्रांस भी बढ़ा रहा है, सभी बढ़ा रहा है, रशिया भी बढ़ा रहा है. लेकिन ठीक उसी तरह से जर्मनी भी बढ़ा रहा है, इटली भी बढ़ा रहा है, सब बढ़ा रहा है, अपना सब बढ़ा रहा है. तो ये भी सोचेगा अगर हम, मतलब बढ़ा रहा है, कहने का सेंस क्या? दूसरा जो बड़ी मछली छोटी मछली खाता है, उस तरह से वो एक देश दूसरे देश को अपने में, जैसे इंडिया क्या था? ब्रिटिश के अधीन में था. इसी तरह से ब्रिटिश बहुत देश को अपने अधीन में कर लिया था. ठीक है. तो इसको जलन होता था. जर्मनी पनडुब्बी जहाज कर लिया तो इसको जलन होता. ये भी बहुत सारा क्षेत्र को अपना लिया था वर्ल्ड में. समझा? ओवरव्यू दे रहा हूँ. यही रीजन था. ये दोनों, ये तीनों, मतलब तीन तो इधर और भी कंट्री से जुड़ा हुआ है, ये और भी कंट्री से जुड़ा हुआ है, ये में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. लेकिन एक्चुअली सबका इमीडिएट रीजन होता है, तात्कालिक कारण जिसको बोलते हैं. तात्कालिक कारण में क्या हुआ था? सेजोवा का जो है सो वहाँ का पीएम जो है सो ऑस्ट्रिया जो है सो, मतलब सर्बिया है एक कंट्री, एक छोटा सा कंट्री है सर्बिया. इधर था सर्बिया और यहाँ पे था ऑस्ट्रिया. तो सर्बिया, मतलब सर्बिया का राजकुमार जो है सो आर्क ड्यूक ऐसे करके है कुछ. तो आर्क ड्यूक जो है सो ऑस्ट्रिया गया, उसका बीवी बच्चे जो है सब कुछ मर गया, मतलब प्लेन क्रैश में. लेकिन ऑस्ट्रिया जैसे गया तो वहाँ पे मरा. तो ऑस्ट्रिया, उसका राजधानी वियना है, याद रखना. तो कहने का सेंस क्या हुआ? ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ, जो नहीं हम ये काम नहीं किए.
इस पर बोला, ये इसका सपोर्टर सब था ही, बोला अगर ऐसा बात है तो ऑस्ट्रिया नहीं स्वीकार किया तो सर्बिया जो है सो क्या किया, इस पर अटैक कर दिया। ये जैसे ऑस्ट्रिया पर अटैक हुआ, क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया, अब चल रहा है। तो कहने का सेंस क्या हुआ, यही इमीडिएट रीजन है, लेकिन मेन रीजन क्या था, हमारा सुप्रीम पावर हम कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़े, इधर ये बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ रहा है। इसके साथ तो और भी कंट्री जुड़ा हुआ था ना, इंडिया तो हमारा देश तो इसके अधीन था, तो हमारा सैनिक किसके साथ लड़ेगा, ब्रिटिश के साथ लड़ेगा, ब्रिटिश जो बोलेगा वह करेगा, यही रिजल्ट हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उन्हें ये जो है सो रसिया जो है, रसिया का 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मर जाता है, इसीलिए जो है सो 1917 में जो है सो 1916-17 में जो है सो ये पहले ही लेफ्ट कर जाता है, छोड़ देता है, हमको नहीं लड़ना है। अब इधर जो है सो अमेरिका ज्वाइन हो जाता है। अमेरिका क्यों जो ज्वाइन हो जाता है, तो उसका जहाज जा रहा था जर्मनी की तरफ, तो जर्मनी को लगा ये अमेरिका नहीं है, मतलब ब्रिटिश फ्रांस का जो है सो आदमी सब जो है, और वे वहाँ पे 126 जो है सो अमेरिकन को वहाँ पे से डुबा करके पनडुब्बी जहाज से मार दिया था, इसीलिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री कर लेता है। और जब अमेरिका एंट्री कर लेता है तो ये और पावरफुल हो जाता है, ठीक है, और ये जो है सो इसको बुरी तरह से हार हो जाता है, मतलब ये लूजर हो गया। तो जो हार जाता है तो उसका यही पे जो है सो ये 1918 में ये क्या हुआ, इंड हो गया। और 1919 में वारसाई का संधि बहुत पूछता है। 1919 में इधर इंडिया में क्या चल रहा था, जलियांवाला बाग, ये देखो, और उधर क्या हुआ, वारसाई की संधि हो रहा है। वारसाई की संधि क्या, ट्रीटी था। वारसाई कहाँ पे है, फ्रांस में है, पूछ देता है। तो फ्रांस में संधि हुआ, इसको बुलाया, जर्मनी का, इटली का, ऑस्ट्रिया, जितना बोला, जितना मेरा खर्च हुआ है सबको, सब कुछ तुम क्षतिपूर्त करो, उसका सब कुछ, कोल फैक्ट्री, जितना सारा चीज था सब कुछ छीन लिया, किसी को हम इतना नहीं करे प्रेशर जो उसको हम सब कुछ ले ले। उस समय में हिटलर जो है सो देख रहा था, आर्मी में था, उसको दिमाग में क्रैक कर गया, इसीलिए बोलता है कि जो वारसाई का जो संधि था, यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बन गया, बीज बन गया, सीड। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करता, अगर सही रूप से करता, दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो वारसाई का जो संधि होता है, वारसाई का संधि को क्या बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं। ये कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। तो ये देखो, एक तरफ यहाँ पे 1917 हम बोले जो रसिया में क्रांति हुआ, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट कर चुका था, और क्रांति 1917 में रूस में हो रहा है, और इधर 1917 में हमारे बिहार में क्या हो रहा है, चंपारण में गांधी जी लड़ रहे हैं। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत कुछ समझने में आएगा। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसी डेट को बहुत सारा चीज, 1919 में तुम देख लो कितना सारा हुआ था, रोलेट एक्ट आया था, और क्या आया था, जलियांवाला बाग लश्कर आया था ना। उसका 1920 में जो है सो क्या वो असहयोग आंदोलन बोले थे, लोकनायक तिलक क्या किए थे, 20 दिन उसको बाकी था, तो जो है सो छोड़ दिया, ठीक है। तो आई होप ये ओवरव्यू समझो जो क्यों हुआ था, इसको डिस्कस करके तो हम इसको लिस्ट दे देंगे, अब तब जब कुछ समझोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, ये सब रीजन हम बताएंगे। लेकिन अमेरिका ज्वाइन किया, रसिया छोड़ दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी डेज।